सो फ्रेंड्स, लर्निंग फार्मेसी एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको सारी ही फार्मा रिलेटेड अपडेट्स, सारे फार्मा ट्यूटोरियल्स, फार्मेसी एमसीक्यू, फार्मेसी गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन और फार्मेसी करियर एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगता है हमारे वीडियोस को देखना तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी जो जॉब अपडेट होती है उसे आप मिस ना करें। तो सो फ्रेंड्स, आज जिस वैकेंसी की हम बात करेंगे वो है, देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में निकली है। किस तरह से वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है, कहाँ पर पोस्टिंग है, किस तरह से आपको फॉर्म भरना है, एक एक डिटेल जो है हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो जो भी जानकारी आपको बताई जाती है उसको जाके आप पढ़ सकते हैं उन लिंक्स पे क्लिक करके। यहाँ पर देखिए, ये यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जब एडवर्टीजमेंट सेक्शन पे आप जाएंगे तो दो एडवर्टीजमेंट दिए गए हैं, 19 एंड 18। एडवर्टीजमेंट नंबर 19 पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका देखिए इस तरह का ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ में पॉइंट सीरियल नंबर 7 पे जब आप जाएंगे, देखिए वैकेंसी नंबर 7 पे तो दी गई है ड्रग इंस्पेक्टर की वैकेंसी आई है। किस तरह से वैकेंसी है देखते हैं। देखिए नंबर 7 पे है 26 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर की कितनी वैकेंसी है, देखिए 26 वैकेंसी निकली हैं और 26 में डिवाइड करके बताया गया है आपको। देखिए कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी की 10 हैं, ईडब्ल्यूएस की 2 हैं, ओबीसी की 10 है, एससी कैटेगरी की हैं, देखिए एससी कास्ट की हैं 3 वैकेंसी और एसटी की है 1 वैकेंसी। तो इस आधार पे देखिए टोटल 26 वैकेंसी निकली है ड्रग इंस्पेक्टर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी हैं, तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले देखते हैं, हम देखें कि क्या है आपकी एज लिमिट, एज कितनी मांगी है आपसे। 30 साल की अगर आपकी एज दी गई है, अगर ये एज है में आप क्वालिफाई करते हैं, अगर ये एज आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट की, ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में हम देखेंगे डिग्री इन फार्मेसी यहाँ बताया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के लिए आपको बी फार्मा होना, आपके पास रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए, और बी फार्मा होना चाहिए आपके पास, बैचलर ऑफ फार्मेसी होना चाहिए। अगर और ज़्यादा जानकारी आप चाहते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के बारे में तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करेंगे आप। एक वीडियो हमने बनाई थी ड्रग इंस्पेक्टर से रिलेटेड, उसमें सब कुछ हमने बताया है किस तरह से पोस्ट होती है, किस तरह से आपको तैयारी करनी है, इस तरह के जो एग्जाम्स आते हैं उनकी कौन सी बुक से आप पढ़ेंगे, वो सब कुछ आपको इस वाली वीडियो में मिल जाएगा, जो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और देखिए डिग्री फार्मेसी में होने के साथ साथ ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट है, क्योंकि ये तो इसमें आपसे एक्सपीरियंस मांगते हैं। एक्सपीरियंस कितना मांगते हैं और कहाँ मांगते हैं वो देख लेते हैं। देखिए कम से कम 18 महीने का, नॉट लेस देन 18 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। शेड्यूल सी ड्रग्स को मैन्युफैक्चर करने का। शेड्यूल सी ड्रग्स कौन सी होती है, देखिए ऐसी ड्रग्स जिसमें जो वैक्सीन्स होती हैं, सीरम होती हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, इन तरह के जो ड्रग्स होती हैं, इन तरह की जो फॉर्मुलेशन होती हैं, उनको मैन्युफैक्चरिंग करने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या 18 महीने का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, कम से कम 18 मंथ का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इन तरह की जो शेड्यूल सी ड्रग्स होती है उनको टेस्ट करने का या तो टेस्टिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, या आपके पास मैन्युफैक्चरिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, या क्या है देखिए आपके पास कम से कम 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इंस्पेक्शन का, इन तरह की जो ड्रग्स होती हैं शेड्यूल सी ड्रग्स के इंस्पेक्शन का। शेड्यूल इसका क्या मतलब है, देखिए कि अलग अलग जो अलग अलग कंपनीज जो होती हैं वो जो इस तरह के शेड्यूल सी ड्रग्स बनाती हैं, वैक्सीन, सीरम एक्सेट्रा जो ड्रग्स बनाती हैं, उनमें आपके पास बहुत अलग अलग अथॉरिटीज़ अपॉइंट की जाती हैं इंस्पेक्शन के लिए, वहाँ किस तरह का काम चल रहा है। तो अगर आप किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं जो इस तरह का काम करती है तो उसमें अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। फिर जितनी भी डिटेल है देखिए अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से पढ़नी है। ड्यूटीज़ वगैरह बताई गई हैं क्या होती हैं ड्रग इंस्पेक्टर की। अब फिर यहाँ पर आपको बताया गया है कि देखिए जो भी कास्ट वाली पोस्ट हैं, ओबीसी, एससी या एसटी, उसमें क्या है देखिए आपको सर्टिफिकेट ज़रूर ही लगाना है, ये आपको पता ही होगा, अदरवाइज़ कंसिडर नहीं किया जाएगा आपको रिजर्वेशन के अंडर। फिर यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट डेट्स बताई गई हैं। क्लोजिंग डेट देखिए कब है, क्लोजिंग डेट कब है, एंड कब है, इसका एप्लीकेशन जो निकली है उसका लास्ट डेट कब है, तो 27/10/2022 है। तो इससे पहले आपको भर देना है। किस तरह से फॉर्म भरेंगे वो अभी हम देखते हैं अच्छे से। यहाँ पर देखिए सब कुछ आपको बताया गया है नोट्स में कि किस तरह से आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। ये देखिए ये आपको लिंक दिया गया है। इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप यूपीएससी की इस वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे जहाँ पर ये सारे लिंक्स दिए गए हैं। आपको क्लिक करना है। देखिए एक एक स्टेप हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं फॉर्म भरने के टाइम पे, तो हम इसी में बता देते हैं आपको ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो, अच्छे से आप फॉर्म भर पाएँ।
हैं। इसमें देखिए नंबर 3 पे दिया गया है आपको ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर वेरियस रिक्रूटमेंट पोस्ट। इसमें जब आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पर, तो आपका इस तरह का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं ड्रग इंस्पेक्टर, आवेदन करें, अप्लाई नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह का आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म को देखिए भरने से पहले आपको एक एक इन्फॉर्मेशन जो है, एक एक पॉइंट अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसी में बताया गया है किस तरह से आप अप्लाई करेंगे पोस्ट के लिए। इसको सारे ही पॉइंट्स को पढ़ के आपको नेक्स्ट कर देना है। फिर देखिए एक दूसरा पेज ओपन हो जाएगा, इसके भी एक एक पॉइंट आप अच्छे से पढ़ेंगे, फिर करेंगे नेक्स्ट, और फिर ये लास्ट पेज है देखिए, इस पे भी आप अच्छे से पढ़ लेंगे सारी ही चीज़ें। और यहाँ पर आपको देखिए ये जो बॉक्स है इस पर क्लिक कर देना है आई हेयर बाय डिक्लेयर पे, और फिर प्रोसीड करना है। इस तरह का फिर प्रोसीड करने पे आपका पेज ओपन हो जाएगा। आप जो है वो न्यू रजिस्ट्रेशन अगर करते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन आईडी है और आप स्टेटस देखना चाहते हैं अपनी एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर सारे पासवर्ड और आईडी डाल के आप लॉगिन करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए एक इस तरह का फॉर्म ओपन हो जाएगा, और अच्छे से आपको एक एक डिटेल जो है फॉर्म में भर देनी है और सेव एंड कंटिन्यू करना है। तो इस तरह से देखिए फॉर्म है, भरें आप फॉर्म अगर आप एलिजिबल हैं तो। फिर देखिए फॉर्म की अगर हम बात करें तो यही सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं इस पीडीएफ में। अगर हम बात करें तो यही सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताएगा किस तरह से आपको फॉर्म फिल करना है, जो अभी हमने आपको बताया। फिर सारी ही इन्फॉर्मेशन जो है आप अच्छे से पढ़ लेंगे, हेड क्वार्टर कहाँ होगा, किस तरह से आप अप्लाई करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप अप्लाई करें तो ज़रूर पढ़नी है आपको, एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से। सो आई होप आपको समझ आई होगी वैकेंसी कहाँ निकली है, कितनी निकली। तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे अच्छे से